लेक्चर 5 है जी हमारा। पिछले लेक्चर में हम यहाँ तक पहुँचे थे कि हमने ऑथेंटिकेशन ऐड कर दी थी, यूज़र इंटरफेस ऐड कर दिया था। लेकिन जब यूज़र को रजिस्टर करने पे जाते हैं तो वो कहता है जनाब आपका टेबल अवेलेबल नहीं है। एक दफ़ा रिपीट कर रहे हैं, कह रहा है कि टेबल ब्लॉग डॉट यूज़र अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले वो अपडेट करें, उसके बाद इधर आएँ। वो किस तरह होगा जी? उसके लिए यूज़र का टेबल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका है, आपने जस्ट एक कमांड ऐड करनी है और वो कमांड जो है वो ये है php artisan migrate जी। तो यूज़र का टेबल क्रिएट हो चुका है, माइग्रेशन सक्सेसफुल हो चुकी है, पासवर्ड का टेबल क्रिएट हो चुका है, पासवर्ड रीसेट का टेबल माइग्रेट सक्सेसफुल। और अगर कोई जॉब फेल होती है टेबल माइग्रेशन से रिलेटेड, वो भी क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ लॉगिन और रजिस्टर पर आएंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे समथिंग, जी। तो ये हम लॉगिन हो चुके हैं और हमने रजिस्टर भी कर लिया है। ये लॉग आउट हो गए, लॉगिन दोबारा करेंगे तो हमने ईमेल दिया था एडमिन का और ये हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हो गया है। जी। तो यहाँ तक हम क्या पहुँचे हैं? हमने एक यूज़र इंटरफेस बनाई है। बूटस्ट्रैप को ये यूज़ करते हुए ऑटोमेटिक बनी है। हमने कमांड दी थी यूज़र इंटरफेस की। कौन सी कमांड थी? एक दफ़ा दोबारा ज़रूर देख लेते हैं। ऑल द वे अप, ऑल द वे अप, ऑल द वे अप। तो ये सारी ऑटोमेशन जो हुई है ये हुई है हमारी उस कमांड की वजह से। कहाँ पे गया, कहाँ पे गया, कहाँ पे गया? ये इंस्टॉलेशन में ऑथ की। ठीक है जी। यूज़र इंटरफेस हमने इंस्टॉल की थी और उसके बाद हमने आर्टिसन यूआई ऑथ को कॉल किया था और उसके बाद ये कमांड चलाई है। और हुआ क्या है कि बूटस्ट्रैप जो है वो इंस्टॉल हो गई है और टेबल क्रिएट हो गए थे लेकिन माइग्रेट नहीं हुए थे, तो हमने एंड पर आकर उसको माइग्रेट भी कर दिया है। ठीक है जी। अब मेरे ख्याल में क्लियर होगा। CLS। ठीक है जी। तो ये हो गई हमारी ऑथेंटिकेशन। अच्छा, ऑथेंटिकेशन का फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा क्या होगा जी? ये लॉग आउट करते हैं हम। होम स्क्रीन पर से निकल आए, हम आ गए अपने लैंडिंग पेज पर, जो कि हमारा यहाँ पर रूट है ये वाला। अच्छा, ऑथेंटिकेशन का फ़ायदा क्या होगा कि अगर हम यहाँ पर एंटर कर रहे हैं वेबसाइट में, तो ये सिर्फ हमें दिखाएगा यूज़र के सबसे पहले जनाब आप लॉगिन करें, उसके बाद अगला प्रोसीजर, जिस तरह के फेसबुक और गूगल कह रहा हूँ, यूट्यूब के केस में होता है कि सबसे पहले आपने लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आपको वेबसाइट नज़र आएगी। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हमने जो ये रूट बनाया था वेलकम का, इसके साथ लिख देंगे ऑथ एंड ओके। जब वेबसाइट को रिफ़्रेश करेंगे तो कह रहा है रूटिंग नॉट अवेलेबल। रूटिंग नॉट अवेलेबल क्योंकि हमने रूट यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं। इसको लेकर जाएंगे ऊपर से
गलती कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, हमने इसको राउट को क्लियर कर दिया, लेकिन इसके साथ हमने कंट्रोलर को भी ऐड करना है। कंट्रोलर को कैसे ऐड करेंगे जी? कंट्रोलर ये होगा ऐड, इसको सबसे पहले तो कमेंट करें, कमेंट करने के बाद यहाँ पे आए और इसको कहेंगे कि जी ये जो क्लास बनी हुई है इसके अंदर जो है ऑथेंटिकेशन यूज़ हुआ है। ये कंट्रोलर कहाँ पे हमारा, ये कंट्रोलर है ऐप में, HTTP कंट्रोलर एंड होम कंट्रोलर, उसके अंदर ये कॉल कर रहा है सबसे मिडलवेयर ऑथ को। ठीक है जी, मिडलवेयर जो वो डिस्कस कर रहे थे हम कि इसका फ़ायदा क्या होगा, ये उसको कॉल कर रहा है। और अब हम जब जाएंगे मेन वेबसाइट पे तो वो कहेगा जनाब आप लॉगिन करें, तो हमें डायरेक्ट लॉगिन के पेज पर उसने ले आना है, जो कि ये ले आए। ठीक है, ये हम आ गए हैं जी लॉगिन के पेज। इवन कि हम यहाँ पे इसको डिलीट भी कर दें तो फिर वापस से ये हमें उसी जगह पर लेकर आएगा और कहेगा कि सबसे पहले आप लॉगिन करें। लॉगिन हम एंटर करते हैं, उसके बाद वेबसाइट के अंदर हम जा सकते हैं। तो ये फ़ायदा है जी जनाब किसी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, यूज़र बेस्ड रिस्ट्रिक्शन। इवन के यहाँ पे हमने जो यूज़र ऐड किया है उसको भी रीडायरेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा यूज़र किस लोकेशन पर जाके रीडायरेक्ट हो। इसी को हम ज़रा ओलेब्रेट करेंगे मज़ीद किस तरह ओलेब्रेट करेंगे। ये तो हमने क्लास को कॉल कर लिया, ठीक है। अगर हमने लेट्स से कि वेलकम को यूज़ करना है, हमने डैशबोर्ड पर नहीं आना, हमने वेलकम पर जाना है, लेकिन लॉगिन के बाद। तो क्या करेंगे कि इसको करेंगे कमेंट्स, लेट्स से कि कर सकते हैं कि नहीं, मिडलवेयर, आई थिंक स्पेलिंग में सही लिख रहे हैं।